हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घरों पर अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मेरे वीडियोस का वेट बहुत बेसब्री से कर रहे होंगे। आज जानते हैं केवीएस की एक नई वैकेंसी के बारे में। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 16/2/2025 है, तो यानी फरवरी को सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सारी डिटेल्स है, चलिए देखते हैं वीडियो पर और चेक करते हैं। इसके पहले आप सभी ने अगर किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आ जाए। ये सारी चीज़ें आप जरूर जानते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, बस इतना ही कहना है। और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार और सब्सक्रिप्शन और लाइक्स की वजह से ही मैं मोटिवेट हो पाती हूँ कि मुझे इतने लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो मैं क्या करूँ और भी वीडियोस आप सभी के लिए लाऊं। तो धन्यवाद इतने सारे शेयर करने के लिए। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कम से कम 10 लोगों तक शेयर ज़रूर करें, यही मैं कहना चाहूँगी। चलिए चलते हैं डायरेक्ट वैकेंसी पर। वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स चाहिए, ठीक है, यानी कि एमएससी चाहिए या फिर एमए डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% के साथ। पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी निकल कर आई है, एक पोस्ट पर वैकेंसी है। इंग्लिश मीडियम के टीचर बनेंगे आप, तो अगर आप योग्य हैं, सक्षम हैं पढ़ाने में इंग्लिश मीडियम में, तो ही आप इस फॉर्म को भरें। 27,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। मास्टर यानी पीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपको एमए होना होगा फिजिक्स में, साथ ही बीएड, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एमए प्लस बीएड। तो इसलिए अगर आप केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, कॉमर्स पे, इंग्लिश पे, सभी चीज़ों पे वैकेंसी निकल कर आई है। एक एक पोस्ट है, सारी चीज़ों पर वही है कि आपको पीजी होना होगा जिस सब्जेक्ट के लिए बनना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ्स में एमए प्लस बीएड होना होगा। फिजिक्स में एमए प्लस बीएड होना होगा। केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में एमए प्लस बीएड होना होगा। कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में या फिर एमकॉम इन अप्लाइड में आपको एमकॉम होना होगा, ठीक है। और इसके प्लस आपको बीएड होना होगा। इंग्लिश में एक पोस्ट निकल कर आई है जिस पे आपको इंग्लिश एमए प्लस बीएड होना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगला चीज़ देखते हैं हम। अगली चीज़ है, इसमें बताई गई है कि टीजीटी के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक पोस्ट हिंदी के लिए। इसके अलावा आप कंप्यूटर शिक्षक की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको प्रोफेशी इन टीचिंग कंप्यूटर होना होगा प्लस बीए आपको कंप्यूटर से होना होगा। इस पर टीजीटी ग्रेजुएशन 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड भी हो सकता है आपका। 26,000 आपकी सैलरी है हिंदी पर, ठीक है। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। संस्कृत के लिए आपको ग्रेजुएशन होना होगा और 1 साल का बीएड होना होगा या फिर जो है 2 साल का बीएड होता है वो आपको होना होगा। सोशल साइंस के 2 रिक्वायरमेंट है। सोशल सीनियर सेकेंडरी पे लगभग 4 साल का जो बीएलएड प्रोग्राम है वो आपको होना होगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के लिए वैकेंसी है एक पद पर, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 4 ईयर बीए या फिर बीएससी बीएड, ये चीज़ आपको होना होगा, ठीक है। टीजीटी का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो आपको होना होगा। या फिर आप या तो आपने बीए बीएड कर रखा हो या तो आपने डीएलएड प्लस बीए प्लस डीएलएड प्लस बीए कर रखा हो, ठीक है। यही इसकी योग्यता है। कंप्यूटर के लिए आप देख सकते हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स से एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग बताया गया है, ठीक है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर बीसीए होना होगा आपको, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका कंप्यूटर होना होगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देख लिया। पीएसटी इंग्लिश मीडियम, तो इसमें बताया गया है कि 21,000 रुपये आपका वेतन है। पीएसटी का मतलब है क्या है, तो आपका जो फिज़िकल जो हैंडीकेप वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किसी भी नाम से जाना जाता हो। कंप्यूटर की जो डिग्रियां हैं आप देख लेंगे कि कंप्यूटर टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट बहुत सारी क्राइटेरिया बताई गई है इसमें। तो इस तरह से मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो आप जाकर इस वेबसाइट पर जैसे कि indianrailway.gov.in में आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, और सारी डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट कहाँ पर रिलीज़ हुई थी तो सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है। पीजीटी या फिर पीएसटी के लिए जो है 19/2/2025 को साक्षात्कार जो है आयोजित किया जाएगा, और टीजीटी के लिए जो है साक्षात्कार 20/2/2025 को आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये वैकेंसी कहाँ से निकल कर आई है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे विभाग के से निकल कर आई है। ठीक है, रायपुर से निकल कर आई है, और आप इस वैकेंसी को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप इस वैकेंसी को जो है वेरीफाई कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, 20/1/2025 को रिलीज़ हुई है वैकेंसी, और मैं आप सभी को आज ये शेयर कर रही हूँ। आप इसे इस वैकेंसी को जितना जल्दी हो सके फिल कर दें। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ के तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी को फिल कर देंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी शेयर कर दें जिन जिन लोगों तक को भी जो है इस वैकेंसी की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, उन सभी तक इस काफ़ी अच्छी रेलवे की पोस्ट होती है। ठीक है, रेलवे टीचर की, तो आप इसे भर देंगे।